कोहली भाई के सम्मान में उनकी एक स्टैचू लगा दो। पार्थ के मैदान में एक बहुत अच्छी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे रणतंत्र। तो देखते रहिए। आप वैसे तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोहली के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं सब बढ़िया बात है, लेकिन कि मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो यह है कि जहाँ पर मैटर बड़े होते हैं वहाँ पर किंग खड़े होते हैं। अब देखो, हम लोग अपने ही घर में वाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया पहुँचते थे, बट ट्रॉफी की तो टेंशन थी ही, साथ में वोल्टेज चैंपियन ट्रॉफी शिप फाइनल में क्वालीफाई करने के भी ललक पड़े थे। ऊपर से यह बातें हो रही थी कि अगर यहाँ पर कोहली नहीं चले तो उनको टीम से चलता फिरता यानी कि चलान काट देते थे। कई लोग कहेंगे कि कोहली जब बल्लेबाजी करने आए थे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। अबे भाई, थोड़ी शर्म कर लो। गंभीर भाई के चेहरे पर हंसी आ गई है, लेकिन कि तुम अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो। अरे फाजी, कभी भी हंस भी लिया करो। चलो, विराट कोहली की वजह से खुश नहीं हो तो कम से कम यशस्वी जायसवाल की वजह से तो खुश हो जाओ, बुमराह की वजह से तो खुश हो जाओ, डीएसपी सिराज की वजह से तो खुश हो जाओ, क्योंकि पिछले 2 बार हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया को मैच जिताते हुए देखा है, लेकिन कि इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट उनके घर पर कभी भी हमने नहीं किया है। तो कहता हूँ, भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे बढ़िया दिनों में से एक दिन ये भी होगा जहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से रोद ही डाल दिया था। तो वो से काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले सुबह सोकर उठे होंगे तो उन्होंने अपने कप्तान फिट और कर्मिश को बताया होगा कि कप्तान साहब, हमारे सपने में कल रात 2 बजे भूत बन के आए थे। कर्मिश ने समझाया कि बेटा, वो सपना नहीं हकीकत है, होटल से ग्राउंड चलो और भूत हमारा वही वेट कर रहे हैं। उनका नाम यशस्वी था और राहुल जो है वाकई में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को किसी हुनर पिक्चर से कम नहीं है, डरा रहे थे। लेकिन दोनों सबसे पहले इन दोनों ने यह किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया ज़मीन पर अब तक यानी कि हाई कॉस्ट या तो ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी होगी। फिर भी जायसवाल जी लड़के ने दिखाया कि स्कूल की किताबों में जो चपटर मेहनत और लगन के बारे में पढ़ाए जाते हैं वो अपने अंदर उतारने के लिए ही होते हैं। तो उन किताबों के पेज पढ़कर उस पर यानी कि भेल पूरी नहीं खाई जाती है। यह सबक यशस्वी जायसवाल ने पूरे देश को सिखाया है। जब ऑस्ट्रेलिया ने नहीं तो मैं अपने पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी लगा दी थी, तो पिछली इवनिंग में शतक भी लगाई थी, वक़्त ली लगाई थी। इस इवनिंग में शतक है, क्या बात है। लगता है कि यशप्रीत भाई अपने आईपीएल टीम के कप्तान संजू सैमसन से प्रभावित हैं। पहला सेशन भी पूरी तरह से इंडिया के नाम रहा है, तो दुख बस इस बात का था कि इतना बेहतरीन खेलने के बावजूद के राहुल अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, तो 70 पर आउट हो गए, शतक नहीं बना पाए। लेकिन कि यह तो शतक से कम भी नहीं था। लॉन्च तक टीम इंडिया ने 275 रन लिए थे। सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर लीड 321 की लॉन्च से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को नई गेंद मिल गई थी और अब ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में वापसी करनी थी। तो ये उनका आखिरी मौका था कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मौका यानी कि भुनाया भी है। लॉन्च के फ़ौरन बाद पढ़कर आउट भी हो गए हैं। हमें लगा था कि न्यूजीलैंड सीरीज में इस टेस्ट मैच की पहली इवनिंग की तरह टीम इंडिया यहाँ भी यानी कि क्या बोलूँ, कोलप हो जाएगी। लेकिन एक तो कोहली भाई ने अपना छोर संभालते रखा, जिसके लिए फाइनली हमें उनका यानी कि सब्र गुजार होना चाहिए था। लेकिन कि दूसरा सेशन भी पूरी तरह से यशस्वी के नाम रहा, जो कि भैया 22 साल के ये लड़का ऑस्ट्रेलिया जाकर इन्होंने यानी कि प्राइम तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को ला कर रहा दिया, हिला कर रख दिया। तो थोड़ा तेज फेंको गेंद, बहुत धीमी आ रही है। यही से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यशस्वी की क्या लेगासी रहने वाली है। अब जायसवाल जी लड़के ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाएं और चारों में चारों 150 से ऊपर बनाएं।
तो पार्थ में भी ऐसा किया है जो कि डबल सेंचुरी आ जाती है तो मज़ा दोगुना आ जाता है। लेकिन ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ रन तो कोहली भाई को भी बनाने देने थे जो कि बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे। दूसरे छोर पर यशस्वी ध्रुव और पंत का विकेट गिरने के बावजूद शायद तक कोहली भाई खड़े रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 359 कर दिया था एंड कुल मिलाकर 405 की लीड खुद भी कोहली भाई 40 बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। अब चाय के बाद हर भारतीय टीवी के सामने यानी कि अगरबत्ती जलाकर बैठा था और प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से विराट कोहली सेंचुरी मार दे, क्योंकि मैच में तो टीम इंडिया आगे ही थी। इसलिए कई लोगों को लग ही रहा था कि भले ही कल सुबह खेलना पड़े लेकिन कि कोहली की सेंचुरी हो, लेकिन कि जो हुआ उनको कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं करना था, उनको आज ही दिख गया जो कि दिखा देना था। इलाका भले ही ऑस्ट्रेलिया वाले का हो लेकिन कि धमाका जो है इंडिया वालों का ही होगा। कोहली ने टेस्ट विकेट या तो क्रिकेट की 8वीं सेंचुरी यहाँ पर लगा दी। बुमराह बस इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें फ़ौरन पारी डेलीकटर कर दी गई थी। टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया वालों को जो कि 534 का टारगेट दिया गया था और ये तय किया गया था आखिर ये आधे एक घंटे में यदि हम गेंदबाजी करेंगे या तो हो सकता 1-2 विकेट निकल भी आए। ये सोचा था हमारे गेंदबाज ने कि फिर खिलाड़ियों ने, लेकिन कि 1-2 नहीं पूरे 3 विकेट निकल लाया। तो हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जो था एक बार फिर से बुमराह भाई की वेट चढ़ गई थी और नाइट वॉचमैन बनकर आए थे कुरमिश और डीएसपी मोहम्मद सिराज के कानूनी हाथों से बच नहीं पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को झक मारकर लवसेन को बल्लेबाजी करने भेजना पड़ा था। लेकिन कि बुमराह भाई ने उनका भी टेस्ट मैच खत्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया दिन खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन ही बना पाई थी। अब यह बात तय हो गया है कि मैच हम जीत रहे हैं या तो क्योंकि ये चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया को जिता सकता है और चमत्कार करना ऑस्ट्रेलिया का नहीं भारत का ही काम है। आपके हिसाब से कल सुबह कितनी देर में हम ऑस्ट्रेलिया वालों को इनकी समेट देंगे और कितने रन से हम लोग मैच जीतेंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना मुझे। तो लगता है करीब 400 रनों से हम ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं कल बहुत ही बढ़िया वीडियो को लेकर। तो क्या बोलूँ, अब बाय बाय कर देता हूँ और निकलता हूँ मैं फटाफट से ब्रोलो से।